क्या आप जानते हैं धरती कभी गायब हो गई थी? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जब पूरी पृथ्वी को एक राक्षस उठा ले गया था और उसे वापस लाने कोई देवता नहीं बल्कि एक विशालकाय वराह यानी सुअर आया था। सुनने में अजीब लग रहा है, पर यह है हमारे इतिहास का सबसे रोमांचक, सबसे शक्तिशाली अध्याय, भगवान विष्णु का वराह अवतार। बहुत पहले जब ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, सब कुछ शांत था। भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे, देवता स्वर्ग में मस्त थे और पृथ्वी वह जीवन से भरपूर मुस्कुरा रही थी। पर जैसे ही हिरण्याक्ष आया, सब कुछ बदल गया। ये कोई मामूली राक्षस नहीं था। उसका शरीर सोने जैसा दमकता था और उसकी तपस्या इतनी भयंकर थी कि ब्रह्मा जी को आकर वरदान देना पड़ा। हिरण्याक्ष ने मांगा, मुझे कोई देवता, राक्षस या पशु न मार सके। और उसी पल उसने अपना आतंक फैलाना शुरू किया। देवताओं पर हमला, मानव जाति का विनाश और फिर उसने पृथ्वी माता को ही उठा लिया। जी हां, पूरी पृथ्वी को। उसे पाताल लोक के अंधकारमय समुद्र में छिपा दिया गया। अब सोचिए, पृथ्वी नहीं तो जीवन नहीं। पेड़ सूख गए, नदियां थम गईं, जीव तड़प उठे, देवता भी डर गए। फिर एकमात्र उम्मीद थी, भगवान विष्णु। जब देवताओं ने क्षीर सागर में जाकर उनसे प्रार्थना की, विष्णु मुस्कुराए और तब हुआ कुछ ऐसा जो आज भी कल्पना से परे है। उनकी नासिका से एक छोटा सा सुअर प्रकट हुआ और वह कुछ ही पलों में विशालकाय वराह बन गया। यह था विष्णु का तीसरा अवतार। धरती की रक्षा के लिए आया एक दिव्य योद्धा। वराह ने समुद्र में छलांग लगाई। जल के भीतर राक्षसों की भीड़ थी, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। उसने सबको चीरते हुए पाताल तक रास्ता बनाया। वहां गहरे अंधकार में बंधी हुई थी पृथ्वी माता। जैसे ही वराह ने उन्हें देखा, उनकी आंखों में आशा की किरण जगी। लेकिन तभी हिरण्याक्ष सामने आ गया। कौन है तू जो मेरे राज्य में घुस आया? वह गरजा। वराह शांत थे, बोले, मैं हूं विष्णु, सृष्टि का रक्षक, और मैं धरती को वापस लेने आया। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसे देख ब्रह्मांड कांप उठा। गदा, बाण, माया, छल, हर अस्त्र चला, हर युक्ति आजमाई गई। लेकिन अंत में वराह ने एक ही झपटे में उसे चीर दिया। हिरण्याक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। वरदान के बावजूद वो हार गया, क्योंकि वराह एक देवता भी थे और पशु भी। फिर वराह ने पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाया, नर्म कोमलता से, जैसे मां अपने बच्चे को उठाती है। वो ऊपर उठे, समुद्र के जल से निकलते हुए आकाश की ओर बढ़े और धरती को उसी जगह स्थापित कर दिया जहां से हिरण्याक्ष ने उसे छीना था। उस पल सृष्टि दोबारा जी उठी। पेड़ हरे हो गए, नदियां बहने लगीं, सूरज चमकने लगा और इंसान फिर से मुस्कुराए। आज भी खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर हो या उदयगिरी की गुफाएं, वराह की वो दिव्यता, वो शक्ति, वो प्रेम हर मूर्ति में जीवित है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, ये है एक संदेश। जब अधर्म बढ़े तो धर्म किसी भी रूप में लौटे, कभी वराह बनकर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में लिखिए जय वराहदेव, और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।